कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिनु स्तोत्रम, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, उसका नाम ऊंचा हो और उसका नाम सदा ऊंचे पर विराजमान हो। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों का इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं इस सुंदर और अद्भुत समय के लिए कि फिर एक बार वो यहाँ समय मेरे और आपके जीवन में लेकर आया है ताकि हम उसकी वाणी के द्वारा आशीषित हो सके। आमीन। क्योंकि जो परमेश्वर के वचनों को सुनता है वो परमेश्वर के वचन का आदर करता है, और अर्थात वो परमेश्वर का आदर करता है। और वचन कहता है जो परमेश्वर का आदर करते हैं परमेश्वर उनका आदर करता है। हालेलुया। आप सबों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप दिन प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं और वचनों को सुनते हैं। मुझे आज कुछ लोगों ने पूछा, मैं किसी एक ग्रुप में बैठा हुआ था और उन्होंने मुझे पूछा कि आप रोज कैसे इतना बोल लेते हैं, आप रोज कैसे इतना वचन प्रचार कर लेते हैं, आपको कैसे सूझता है कि आपको रोज रोज बोलना है। ये सब शायद मेरे और आपके सोच के अनुसार असंभव हो, परंतु जो हमारे लिए असंभव है वो परमेश्वर संभव करने वाला सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, जब आप परमेश्वर के साथ संगति करते हैं परमेश्वर आपको अद्भुत बातों से भर देता है। ऐसा मेरा विश्वास है क्योंकि ये मेरे जीवन की गवाही है। हालेलुया। पिछले कुछ दिनों से हम जिस विषय पर मनन और अध्ययन कर रहे हैं बहुत सारी गवाही आ रही हैं। कल भी जो हमने जो कुछ भी बातें हमने सीखी, मैंने कल आपको पौधे के बारे में बतलाया था और कैसे पुराने समय का वो पौधा जिसने उस कड़वे पानी को मीठा कर दिया था, आज वो पौधा मेरे और आपके मुख में परमेश्वर ने एक जीभ के रूप में रखा है। हालेलुया। आवर वर्ड्स में चेंज द वर्ल्ड। हालेलुया। हमारे मुख से निकलने वाले शब्द संसार में बदलाव को लेकर आएंगे। हालेलुया। आज फिर एक बार उसी विषय पर हम मनन और अध्ययन करने इकट्ठा हुए हैं और हम सब लोग रोज के नए आज फिर एक बार पवित्र शास्त्र पढ़कर अपने अध्ययन की शुरुआत करने जा रहे हैं। मेरा विश्वास है जैसे मेरा पवित्र शास्त्र मेरे सामने है, आप सब लोग पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हुए हैं। आमीन। जल्दी से अपने अपने पवित्र शास्त्र खोलकर भजन संहिता उसका 144 अध्याय और उसके पहले 4 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 144 उसके 1, 2, 3 और 4 वचनों को। बुक ऑफ साम्स चैप्टर 144 वर्सेस 1 to 4 वी आर गोइंग टू रीड एंड द वर्ड सेज, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वह मेरे लिए करुणा निदान और गढ़, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल और शरण स्थान है जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है। मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। हालेलुया। जितनों ने पढ़ा है परमेश्वर उनको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है। हालेलुया। आमीन। उस परमेश्वर को धन्यवाद दे, वो धन्य परमेश्वर है। क्योंकि जब आपके जीवन में तूफान उठता है तो सामने से आने वाले उस तूफान का सामना करने के लिए स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा चट्टान बनकर आपके सामने खड़ा हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता करे। अगर आपको इस पृथ्वी पर कोई बचा सकता है, कोई आपकी रक्षा कर सकता है, कोई आपको चंगा कर सकता है, कोई आपको धनी बना सकता है, कोई आपको संपन्न बना सकता है, ये सारी आशीषों को देने वाला एक ही नाम है जो यीशु नासरी के नाम से जाना जाता है। हालेलुया। और वही यीशु नासरी जब आपके ऊपर विपत्ति आती है तो उस तूफान को सामना करने के लिए वो आपके सामने चट्टान के नाई खड़ा हो जाता है, और जब तूफान इस चट्टान से टकराता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। द वर्ड ऑफ गॉड इज नॉट स्पीकिंग हियर अबाउट द हैंड्स, दिस हैंड्स, फिजिकल हैंड्स। आमीन। वो शरीर के हाथों की बात नहीं कर रहा, हाथों से लड़ने के लिए, अर्थात जब आप अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर प्रभु से विनती करते हैं, आत्मा और सच्चाई से उसे धन्यवाद देते हैं, तो वो आपको उस लड़ाई में जीतने की सहायता करता है। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप धन्यवाद देते हैं, शत्रु पूरी ताकत झोंक देगा कि वो आपको प्रभु का धन्यवाद करने से रोक सके, वो आपको प्रार्थना करने से रोक सके। लेकिन जो यहोवा को अपनी चट्टान मानता है, जो यहोवा को अपना परमेश्वर मानता है, वो जब अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाता है, परमेश्वर उसके हाथ
हाथों में सामर्थ देता है ताकि वो शत्रु का सामना कर सके। आमीन। और इतना ही नहीं, युद्ध करने के लिए तैयार होता है। हाथों को उठाकर जब आप स्तुति और आराधना करते हैं तो प्रभु का वचन कहता है आराधना में ही छुटकारा और आराधना में ही चंगाई होती है। आमीन। इसीलिए वो आपके हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है, ऐसा वचन कहता है। आमीन। वह मेरे लिए करुणा निदान और गढ़, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल और शरण स्थान है जो मेरे प्रजा को मेरे वश में कर देता है। आमीन। परमेश्वर के कम से कम 6 कैरेक्टर्स यहां पर लिखे हैं। नंबर 1, वह मेरे लिए करुणा निदान है। नंबर 2, वह मेरे लिए गढ़ है। नंबर 3, वह मेरे लिए ऊंचा स्थान है। नंबर 4, वह मेरे लिए छुड़ाने वाला है। नंबर 5, वह मेरे लिए ढाल है। नंबर 6, वह मेरे लिए शरण स्थान है। हालेलुया। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से, मैं हूं यहाँ। हालेलुया। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, ऐसा वचन कहता है। इस गीत का जो पहले का भाग है वो अटल सत्य है। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त और तू मेरा प्रभु है, ये अटल है। लेकिन इसके बाद का जो लाइंस लिखी गई है या गाई गई है, क्या वो आप करते हैं क्या? आराधना करूं मैं पूरे दिल से। क्या आप पूरे दिल से आराधना करते हैं? मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। क्या आप प्रभु को ढूंढ रहे हैं? क्योंकि प्रभु तो कहता है सर्वप्रथम स्वर्ग के राज्य की खोज करो। तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से, मैं हूं यहाँ। क्या आप तन मन और धन से प्रभु की सेवा करते हैं क्या? परमेश्वर नहीं बदलता है क्योंकि उसका वचन अटल है। प्रियो, हमें बदलना पड़ेगा ताकि हम अपने प्रभु की महिमा के लिए बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। वचन कहता है वह जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। जब आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, सारा संसार आपके चरणों में झुक जाता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है। हालेलुया। हमको ऐसा लगता है कि प्रभु ने हम पर उपकार किए हैं या हमने प्रभु पर उपकार किए, उसका उद्धार पाकर उसको अपना परमेश्वर मानकर, और इसीलिए हम प्रभु से चाहते हैं हमने उद्धार पाया ना, हमने तेरे को परमेश्वर मान लिया ना, अब तू हमारे लिए ये सारी बातें कर, तुझे करनी पड़ेगी प्रभु, तू कैसे नहीं करेगा प्रभु। लेकिन मैंने आपको पिछले दिनों में, पिछले महीनों में अनकंडीशनल विल और कंडीशनल विल के बारे में सिखाया था। क्या आप परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करते, उसे तृप्त करते हैं क्या? अगर आप करते हैं तो आपका पूरा अधिकार है कि आप अपने स्वर्गीय पिता से स्वर्गीय और पृथ्वी के आशीषों को मांग सके। लेकिन अगर आप उसके कहे अनुसार नहीं करते तो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। हालेलुया। मनुष्य और आदमी क्या है प्रभु की, तो उसकी चिंता करता है। लेकिन यहोवा का धन्यवाद हो, क्योंकि वो मुझसे पहले प्रेम करता है, इसलिए उसने मेरे सारे पापों को अपने कांधों पर ले लिया है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मनुष्य तो श्वास के समान है, उसका दिन ढलती हुई छाया के समान है। हालेलुया। जैसे श्वास का लेना और उतारना होता है, एक दिन ये प्राण बंद हो जाएंगे जब ये सांसें थम जाएगी, और मनुष्य ढलती हुई छाया के समान, सूरज जैसा जैसा उगता चला जाएगा वैसा वैसा धूप बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाएगा आप अपनी शैडो को नोटिस करना, उसकी लंबाई धीरे 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 कम होगी, और एक समय रोज आपके जीवन में एक ऐसा समय आएगा, ऐसा एक क्षण आएगा जब आपकी छाया दिखेगी नहीं। हालेलुया।
हम उस छाया के समान है जो कभी भी समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए आज परमेश्वर मुझे और आपको ये मौका देता है कि हम उसकी स्तुति और आराधना में अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये वर्ड ऑफ एग्जॉल्टेशन हम जो रोज पढ़ते हैं और रोज इस पर मनन करते हैं, प्रभु इसे समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी, तू महान और जीवित परमेश्वर है। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। सुबह से अब तक तूने हमें संभाल कर रखा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं जो उसने अब इस समय तक हमारे जीवन में की, उसको तूने वश में कर लिया प्रभु जी, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। शत्रु की आने वाली हर एक युक्ति योजना जो हमारे विरोध में वो करता है, यीशु नासरी के नाम से उन बातों का खंडन करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आने वाले वचनों के लिए, उन वचनों को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। प्रभु जी, अपने आप को इस समय हम यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं राजा। प्रभु जी, तेरी भलाई को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन में क्लेम करते हैं परमेश्वर पिता। हमारे जीवन की कमी घटियों को तू जानता है राजा, तू आ और उस पर नियंत्रण ले। ऐसी प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है आप पूरे अस्त्र और शस्त्रों को लेकर तैयार बैठे हैं ताकि प्रभु की वाणी को सुनकर आप आशीषों में बढ़ सके। हालेलुया। पिछले कुछ दिनों से हम लोग शैतान ने हमसे जो कुछ भी छीना है उसे कैसे प्राप्त करना है उसके सिद्धांतों के विषय में सीख रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। बहुत सारी गवाहियां परमेश्वर लोगों के जीवन में लेकर आ रहा है। मैंने कल आपको बताया था निर्गमन 15 के अनुसार जब इजरायली लोग उस मरुस्थल से, उस जंगल से, विल्डरनेस से होकर गुजर रहे थे और 3 दिन के भूखे और प्यासे थे और जब उन्हें एक पानी का कुंड दिखाई दिया, उन्होंने उस पानी को चखा, वो बड़ा ही कड़वा था। और जब परमेश्वर ने मूसा को एक पौधा बतलाया और मूसा ने जब उस पौधे को उस पानी में डाला, वचन इस बात की गवाही या साक्ष्य देता है कि वो कड़वा पानी मीठा बन गया। हालेलुया। आज मुझे और आपको क्या करना है, मैंने आपको कल बताया था, द ट्री ऑफ लाइफ इज राइट देयर इन योर माउथ। आज हमारे जीवन में वो जीवन का वृक्ष क्या है, वो आपका मुख है। वो आपके मुख के अंदर ये जो टंग दी गई है, ये जीभ दी गई है, ये उस कड़वाहट को मिठास में बदलने का काम करती है। हालेलुया। आमीन। नीति वचन उसका 4था अध्याय उसका 23 वचन सब लोग निकालेंगे। नीति वचन द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 एंड वर्स 23 हम सब लोग निकालकर एक साथ पढ़ेंगे। वचन कहता है, कीप योर हार्ट विथ ऑल विजिलेंस फॉर फ्रॉम इट फ्लो द स्प्रिंग्स ऑफ लाइफ। फिर एक बार मैं पढ़ूंगा, keep your heart with all vigilance for from it flow the springs of life। सबसे अधिक, सबसे अधिक क्या होता है, उससे ऊपर कुछ नहीं, वो सबसे अधिक होता है। अधिक से और आगे अधिक, उससे और थोड़ा अधिक, उससे और थोड़ा अधिक, और थोड़ा थोड़ा करके सबसे अधिक जब होता है उसके बाद में आगे सीमा समाप्त हो जाती है। इसीलिए वचन में लिखा है, सबसे अधिक तू अपने मन की रक्षा करना। हालेलुया। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अंग्रेजी में यहां पर गलत ट्रांसलेशन है, हार्ट लिखा हुआ है, दिल या हृदय के विषय में नहीं, क्योंकि आपका मन आपके ऊपर नियंत्रण करता है। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता है, तुम्हारे हृदय के नए हो जाने से नहीं बदलता है। आमीन। सो सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। कई बार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, मैंने अपने दिल की सुनना चाहिए था पर मैंने अपने दिमाग की सोचा, विचार की सोचा, अपने बुद्धि की सोचा। आमीन। सो सबसे अधिक अपने मन को, माइंड, गार्ड योर माइंड, ऐसा वचन में लिखा है, गार्ड योर माइंड, अपने मन की तो रक्षा करना। हालेलुया। और यहां पर यही दाऊद ने किया। जब लोग उसको दोषी ठहरा रहे थे, वो दाऊद जो इनके सुख दुख का साथी था, वो दाऊद जो इनको शत्रुओं से रक्षा करता था, वो दाऊद जो इनके खाने पीने का प्रयोजन करता था, जब परिस्थितियां सिकलग जैसी बिगड़ गई तो उसी दाऊद को ये लोग
दोषी ठहराने लगे और उस पर पथराव करने की चर्चा करने लगे, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। लेकिन दाऊद ने यहाँ क्या किया? अपने मन की रक्षा को किया। जब लोग उसको दोषी ठहराने लगे तो उसने अपना आपा नहीं खोया, क्योंकि वो इनका सरदार था। वो अगर चाहता तो इनके ऊपर कोई भी क्रूरता कर सकता था, किसी भी दोष को मढ़ सकता था। लेकिन जब लोग उस पर दोष मढ़ रहे थे या उसे दोषी ठहरा रहे थे, तब उसने अपना आपा नहीं खोया, उसने किसी पर दोष नहीं लगाया, दोष के बदले दोष नहीं लगाया। बट वर्ड सेज ही वेप्ट इन फेथ एंड ही रिफ्यूज टू गेट बीटर। हालेलुया। हम दाऊद की क्वालिटीज को सिकलग की परिस्थिति के द्वारा सीख रहे हैं कि कैसे पहले शमूएल की किताब में जब सिकलग की परिस्थिति को उसने देखा, धुआं उठ रहा था, सब कुछ नाश हो गया था, उस परिस्थिति में कैसे जो शत्रु ने सिकलग में से सब कुछ उससे छीनकर शत्रु लेकर गए थे, वो कैसे उसे सब वापस लौटा कर ले आया। और वैसे ही जब शत्रु हमारे जीवन से हमारे धन, हमारे शरीर, हमारे मन, हमारे विचारों को चुरा कर लेकर जाता है या उसको घात करने की कोशिश करता है या नाश करने की कोशिश करता है, तो कैसे हमें अपनी सारी बातों को शत्रु से वापस लेना है, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था। सबसे पहली बात, सिकलग में परमेश्वर के सेवक दाऊद ने क्या की? वो रोया, लेकिन उसके रोने में दुख था, ना कि उसके रोने में अविश्वास पाया गया। हालेलुया। जब हम दुखी होते हैं तो हम अविश्वासी हो जाते हैं, हम प्रभु के वचन पर संदेह करने लगते हैं। लेकिन वचन कहता है दाऊद रोया, लेकिन वो रोने के द्वारा उसने अपने विश्वास को नहीं खोया, लेकिन विश्वास को थाम कर रखा। आमीन। नंबर 2, ही रिफ्यूज्ड टू गेट बीटर इन हिज लाइफ। उसने अपने हृदय में कड़वाहट को आने से, अपने मन में कड़वाहट को प्रवेश करने से रोक दिया। उसने उसको रिफ्यूज किया, हट, तू मेरे जीवन पर हावी नहीं हो सकता। जबकि लोग उस पर दोष लगा रहे थे और वचन में सटीक लिखा है कि उस पर पथराव करने की आपस में चर्चा कर रहे थे। हालेलुया। उसे दोषी ठहरा रहे थे, पर उसने लोगों को दोषी नहीं ठहराया। नंबर 1, ही वेप्ट इन फेथ। नंबर 2, ही रिफ्यूज टू गेट बीटर। आमीन। आज हम तीसरी बात सीखेंगे कि जो दाऊद ने वहां की। नाउ जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए। नाउ द थर्ड पॉइंट जो दाऊद ने यहां पर विजय प्राप्त करने के लिए इस वचन में की, जब वो अपने जीवन के वर्स्ट कंडीशन में था, सबसे भयानक और भयंकर परिस्थिति में सिकलग में फंसा हुआ उसने अपने आप को पाया। द वर्ड ऑफ गॉड सेज he encouraged himself in the Lord, not in the situation, he was not dependent on the sources, he was not dependent on his main, but word says he encouraged himself in the Lord. Hallelujah. वचन जो तीसरी बात उसने की, उसने परमेश्वर में बने रहकर अपने आप को स्वयं ही प्रोत्साहित किया, अपने आप को स्वयं ही उसने उत्साहित किया, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। वो इधर उधर इस पर डिपेंडेंट, उस पर डिपेंडेंट नहीं रहा। उसने किसी पास्टर को फोन नहीं किया, उसने किसी बिशप को, ले लीडर को फोन नहीं किया, पास्टर साहब सिकलग में ऐसे ऐसे हालात हो गए, जल्दी से मेरे लिए प्रार्थना कर दो। नहीं, वो वचन कहता है अपने जीवन की सबसे विकट परिस्थिति में उसने अपने आप को प्रभु में प्रोत्साहित किया। हालेलुया। द डे विल कम इन योर लाइफ व्हेन देयर विल बी नोबडी to support you, nobody will be there to stand with you physically, financially, mentally, spiritually. ऐसा एक जीवन में समय आएगा जब आपके साथ कोई भी नहीं पाया जाएगा, आप पूर्ण रीति से अकेले पाए जाएंगे, अकेले। और उस समय निराश होने की बजाय दाऊद ने हाय नहीं खाया, दाऊद ने अपने आप को गिव अप नहीं किया, लेकिन उसने अपने आप को प्रभु के नाम के द्वारा स्वयं को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। हालेलुया। आमीन। दाऊद कहता है, मैं अपने चारों ओर की परिस्थितियों को देखकर निराश नहीं होऊंगा प्रभु, भले ही मेरा सब कुछ शत्रु छीन कर लेकर चला गया, मेरे बीवी को लेकर गया, मेरे बीवियों को लेकर गया, बच्चों को लेकर गया, मेरी प्रजा को लेकर गया, मेरे सारे सोने चांदी वस्तुओं को लेकर गया, भेड़ बकरी घोड़े जो कुछ भी उसके पास था वो सब भले ही उन्होंने मेरा छीन लिया हो, लेकिन फिर भी मैं अपने चारों ओर के इस धुएं को जो आकाश की ओर उठता हुआ दिखाई दे रहा है और सब कुछ सर्वनाश होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं इन परिस्थितियों को देखकर निराश नहीं होऊंगा, लेकिन मैं अपने आप को प्रोत्साहित करूंगा
क्यों? क्योंकि प्रभु इस परिस्थिति में मेरा ध्यान तेरी ओर लगा हुआ है। हालेलुया, आमीन। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। अगर आज आपके जीवन में सिकलग नामक परिस्थिति है तो आपको और मुझे क्या करना है? उस सिकलग नामक परिस्थिति में अपने आप को प्रोत्साहित करना है। नो मैटर गॉड, भले ही मेरे जीवन में आज ये विकट परिस्थिति है, मैं निर्धन हो चुका हूं, मैं कंगाल हो चुका हूं, मैं शरीर में बीमार हूं प्रभु, कोई बात नहीं प्रभु, मेरे रिश्ते आज दांव पर लगे हैं, कोई बात नहीं प्रभु, आज मुझे लोग मेरे विरोध में बड़बड़ाते हैं, कोई बात नहीं प्रभु, लोग मेरे विरोध में फुसफुसाते हैं, लेकिन हे प्रभु मैं इस परिस्थिति में, मैं इस परिस्थिति की ओर ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन मैं अपने आप को तेरे नाम में प्रोत्साहित करूंगा प्रभु, क्योंकि मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है, परमेश्वर है वो जिसके गुण गाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। हालेलुया। और एग्जैक्ट यही बात उस समय दाऊद ने भी की, जब उसके और की उसको सिकलग की परिस्थिति खत्म और वर्स्ट दिखाई दी, तो उसने अपने आप को प्रभु की ओर ध्यान केंद्रित करके उत्साहित किया। आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, अगर आज आप जीवन की ऐसी परिस्थिति में हैं कि कोई आपको मदद नहीं कर पा रहा है, कोई आपकी सहायता करने के लिए नहीं बचा है, आप अपने आप को अगर अकेला पाते हैं, तो आप अपने ध्यान को परिस्थिति की ओर रखकर कमजोर न बने, लेकिन अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर केंद्रित करें, क्योंकि आप और परमेश्वर अगर है तो भला विरोधी आपका क्या कर सकता है। हालेलुया, आमीन। और वही यहां दाऊद ने किया, ऐसा वचन बताता है। आमीन। नंबर 1 ही वेप्ट, वो रोया। नंबर 2 ही रिफ्यूज टू बिकम बीटर, उसने अपने आप के अंदर कड़वाहट को आने से कड़वाहट को रोक दिया, उसे मना कर दिया। और एंड देन ही एनकरेज्ड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड। हालेलुया, उसने अपने आप को प्रभु की ओर ध्यान केंद्रित करके उत्साहित किया। आमीन। दाऊद उस समय उस स्थान पर खड़ा था, अपने घर पर खड़ा था, जहां उसका सब कुछ खाक हो चुका था। आमीन, समाप्त हो चुका था। शत्रु उसके बच्चों को, उसके स्त्रियों को बंदी बनाकर लेकर गए थे, ऐसा यहाँ शमूएल की किताब में लिखा है। और उस भयंकर विकट परिस्थिति में उसके अपने लोग उसके विरोध में होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। He had lost everything, beloved people of God, सब कुछ खो चुका था। लेकिन but David said, I still can find the courage to get up and do what God called me to do. Hallelujah, amen. लेकिन उस भयानक परिस्थिति में भी दाऊद स्वयं से कहता है कि मैं अभी भी खड़ा रहकर अपने आप को प्रोत्साहित करूंगा प्रभु, मैं तेरे अपने ध्यान को तेरी ओर केंद्रित करूंगा, ताकि मैं तेरी इच्छा को अपने जीवन के द्वारा पूर्ण कर सकूं। हालेलुया, आमीन। क्या आई सैल्यूट दिस मैन ऑफ गॉड, आई सैल्यूट। अगर आप अब्राहम के आशीषों को मांगते हैं, अगर आप दाऊद की आशीषों को अपने जीवन में क्लेम करते हैं, तो अब्राहम और दाऊद के समान परीक्षाओं से होकर गुजरने के लिए भी तैयार रहे। आमीन। सिर्फ आशीषें मांगने से नहीं होता। क्या अब्राहम ने अपने 18 वर्ष के पुत्र को जब प्रभु ने उससे मांगा, परमेश्वर के सामने उसने इसहाक को बलिदान करने की अपनी तैयारी को दिखाया। क्या आज आपसे प्रभु कुछ मांगता है तो आप निस्वार्थ मन से उसे दे सकते हैं क्या? ये प्रश्न आप अपने आप से पूछिएगा। हालेलुया। बट जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था कि दाऊद ने अपने आप को एनकरेज किया और कहा, प्रभु मैं तू जो कहता है वो मैं करूंगा, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी ओर लगा हुआ है। बट द बिग क्वेश्चन फॉर मी व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दिस वर्ड, जब मैं इस वचन से गुजर रहा था, तो मेरे लिए एक सबसे बड़ा प्रश्न ये था, व्हाट डू यू डू व्हेन ट्रेजेडी हिट्स योर लाइफ। जब एक भयंकर परिस्थिति जो आपके संभालने से कई हजारों गुना अधिक हो, जब वो आपके जीवन पर दस्तक देती है, तब आप क्या रिएक्ट करते हैं, या तब आप कैसे व्यवहार करते हैं। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपनी नौकरी से कई बार हाथ धो बैठते हैं,
जब आपका धन समाप्त होकर आप पूर्ण रीति से कंगाल हो जाते हैं, या जब आपका बिजनेस पूर्ण रीति से डूब जाता है, जब डॉक्टर की रिपोर्ट आपके सोच से अलग हो जाती है, या जब आपने चाहकर भी न चाहकर भी, आप नहीं चाहते थे कि आपके रिश्ते खराब हो, फिर भी आपका डिवोर्स हो जाता है, या आपका परिवार आपसे दूर होकर आपको त्याग देता है, आपके कलीसिया से आपको हटाया जाता है, जब ऐसी परिस्थितियां आपको आती है, व्हेन ट्रेजेडी हिट्स योर लाइफ, व्हाट डू यू डू इन दैट सिचुएशन? क्या आपने अपने आप को प्रभु पर ध्यान केंद्रित कर उस समय में उत्साहित किया है क्या? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत गंभीर सब्जेक्ट है, इसके ऊपर बड़ी गंभीरता से सोचना प्रियो। क्या आप ऐसे समय में परमेश्वर पर ध्यान लगाते हैं क्या? प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय उसका दूसरा वचन हम निकालेंगे। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 26 एंड वर्स 2 सेज, आई कंसिडर्ड माई सेल्फ फॉर्चुनेट that it is before you, King Agrippa, I am going to make my defense today against all the accusations of the Jews. Hallelujah. हिंदी में मैं इसको पढ़ूंगा। हे राजा अग्रिप्पा, जितनी बातों का यहूदी मुझ पर दोष मढ़ते हैं या लगाते हैं, आज तेरे सामने उन सब बातों का उत्तर देने में मैं अपने आप को भाग्यशाली या धन्य समझता हूं। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आज हम अपने अध्ययन को यहीं पर समाप्त करेंगे। मैं कल आपको अगले सेशन में यहां से हम लोग शुरू करेंगे, ताकि आप इस तीसरे पॉइंट को, डेविड एनकरेज हिमसेल्फ इन द लॉर्ड, इसकी गहराई को आप समझ सके। हालेलुया। ये बहुत अद्भुत वचन है, जो कल प्रभु करे कि इस वचन की भेद को और गहराई को समझने में वो हमारी सहायता और मदद करे। आमीन। आज हम यहीं पर अपने अध्ययन को समाप्त करेंगे। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इस वचन को सुनने के लिए इसका मनन और अध्ययन कीजिएगा और इसे बड़ी गंभीरता से ग्रहण कीजिएगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु जी, इस सुंदर समय को तूने हमारे जीवन में लेकर आया ताकि हम तेरे वाणी की भेद को समझ सके। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज जिन बातों को तूने हमें सिखाया राजा, वो हमारे जीवन के अंत तक हमारे विचारों, हमारे हृदय, मांस और गूदे में बनी रहे और उसकी छाप हमारे जीवन के द्वारा संसार पर प्रकट हो सके। ऐसे सामर्थ्य से भरकर तैयार कर राजा। प्रभु अब तक हमारे साथ बना रहा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। आगे भी तू हमारी सहायता और मदद करेगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धार करता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। अगले सेशन में हम सब फिर एक बार मुलाकात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। गॉड ब्लेस यू।